पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर। God, come to my assist, help to me, show me where I can walk. Not my will, your will be done. Come in my mind, come in my soul, come in my heart. Let me do my prayer by your name, Lord Jesus Christ. You are the God, Lord Jesus Christ. You are the Son of God, Lord Jesus Christ. You are the Holy Spirit, Lord Jesus Christ. You are the Almighty God. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, आज मैं अपने हिंदुस्तान के भाइयों को सबको मुबारकबाद और कॉन्जुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रयान 3 बड़े सफलपूर्वता से अपने धरती पर पहुंचा है और ये बहुत बड़ी सफलता इंडिया के लिए भी है और संसार के लिए भी है कि हम इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। पर ये साइंटिस्ट जो लोग हैं, वैज्ञानिक जो लोग हैं, ये वैज्ञानिक लोगों की मेहनत है, उनका हार्ड जॉब, कठिन वर्क, रात और दिन उनका बस यही सपना होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को कामयाबी में पाए। क्योंकि संसार में करीब 250 से ऊपर कंट्रियां हैं। हर एक कंट्री एक दूसरे के लिए पीछे करने के लिए फाइटिंग करते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। और उसमें इंडिया भी 4th नंबर पे आ गया है, क्योंकि अमेरिका तो अमेरिका ही रहेगा। और बाकी वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया। जितने भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट, जो भी उनका ग्रुप, जो भी उनके कोर वर्कर, सब ने मिलकर जो काम किया वो बहुत अच्छी बात है देश के लिए। तो इसी तरीके से जो मेहनत करता है उसका फल मिलता है। तो देखो ना आपने, अगर वो मेहनत करी है उन्होंने, तो वो चांद पे पहुंचे और साउथ दक्षिण पार्ट के ऊपर उन्होंने अपना जो स्पेस वहाँ पे लैंड किया। कितनी फख्र की बात है कि वो ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। वो हिस्ट्री में उसका नाम हो गया। जिस तरीके से हिस्ट्री में नाम हो गया, जब तक संसार रहेगा ये इसी तरीके से जो हिस्ट्री है उसके अंदर जिस भी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो मीडिया जो है उसके अंदर वो अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ करता रहते हैं। क्योंकि लोगों को हिस्ट्री भी बहुत जरूरी जानना है। अगर हमारी कंट्री की, हमारा देश की, पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम तो आपको कुछ भी वैसे ही नहीं मालूम होगा। तब तो आप गॉड के पास वैसे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गॉड का जो प्लान है, गॉड के प्लान को कोई फेल नहीं कर सकता। चाहे वो साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, या कोई भी हो। वैज्ञानिक लोग कहते हैं, बहुत कम लोग, few people they were speaking about कि जो गॉड है वो कुछ नहीं है, ये तो उन्होंने कह दिया। लेकिन जीसस के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। तो जीसस के बारे में भी अभी एक नई हवा उड़ने लगी है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, जीसस वाज द सोशलिस्ट Christianity in the Christ as the conversations finally realized Jesus. So ये जो यीशु एक समाजवादी थे,
जीसस वाज द सोशलिस्ट, दैट मीन वो एक समाजवादी थे, रुदड़वादी थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इन द क्राइसिस, जब क्राइस्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी तो उनका मानना है कि जीसस क्राइस्ट तो वो सामने आया। लेकिन ये मैं आपको ये बिल्कुल गलत अफवाह है। ऐसी अफवाहें भी अपनी हिस्ट्रियां बनाती हैं, क्योंकि उनको भी भगवान ने, गॉड ने बनाया है। जीसस द ट्रू गॉड है। तो हम संसार की कोई ना तो हिस्ट्री में कामयाब होंगे, ना हम अपने घर की फैमिली में कामयाब होंगे, ना अपने देश की हिस्ट्री के अंदर कुछ जान पाएंगे, और ना अपने बच्चों को हम सही शिक्षा दे पाएंगे। तो हम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर तरक्की करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप तरक्की नहीं करोगे तो ये आपके लिए एक बदनसीबी है कि आप ने अपने माता पिता से जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेके वो आप एक ऐसे नमक की तरह, जो बेकार का नमक होता है ना, नमक एक सस्ती सी चीज है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी, अगर उसको खाने में डाला जाए तो उसका स्वादिष्ट बन जाता है। तो अगर वो नमक खराब हो जाए तो उसको फेंक दिया जाता है और उसको वो पैरों के अंदर रौंदा जाता। तो इसी तरीके से यह उन लोगों के लिए ही है जो लोग सिर्फ पढ़ना ही जानते हैं, अपनी डिग्रियां लेना जानते हैं, और डिग्रियों के मुताबिक ही वो आगे चलना चाहते हैं। वो उससे नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो उसमें ब्लॉक हो जाते हैं और उनको डायरेक्शन नहीं मिलता। उनका डायरेक्शन बस एक ही होता है, एक ही टारगेट होता कि मुझे अपनी डिग्री के अंदर किस तरीके से जो मैंने अपने सब्जेक्ट लिए हैं उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। उससे दुनियादारी का कोई लेन देन नहीं, गॉड का कोई लेन मतलब नहीं है, कोई अपने आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है, कोई अपने भाइयों से कोई मतलब नहीं है, अपनी फैमिली से। वो तो बस अगर वो अच्छा पैसा कमाता है, अच्छी लाइफ जीता है, तो ज़्यादा यह है कि घर में बैठ के वो अपने दोस्त यारों के साथ होटल चला जाएगा, वहाँ पे ड्रिंक करेंगे, ऐश करेंगे, आज चिकन खाएंगे, आज मटन खाएंगे, आज कोफ्ता खाएंगे, आज जैक डैनियल पिएंगे, आज जॉनी वॉकर पिएंगे। बस इसके अंदर वो उनका टाइम निकलता रहता है। तो ये जो ऐसे जो लोग हैं वो नमक के बराबर है, नमक, गंदे नमक के जो है उनको फेंक दिया जाता है गॉड की तरफ से, और वो पैरों में रौंदे जाते हैं। देखा कितनी बड़ी बात बोली, इतना बड़ा मैंने आपको ये पैराबोल दिया है, क्योंकि ये पैराबोल बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है आप किसी चीज को ऐड नहीं कर सकते, किसी चीज को आउट नहीं कर सकते, उसमें से एरर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो बाइबल जो है, बाइबल के अंदर हम बंधे हुए हैं, और इस बाइबल के अंदर जब हम बंधे हुए हैं, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, इस बाइबल के अंदर उसी के जरिए जितने भी संस्थान, जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी डायसिस है, उस सब बाइबल के अंदर बंधे हुए हैं। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये जो होली बुक है, दुनिया की सारी होली बुक इसके बाद है। इससे पहले कोई होली बुक नहीं थी। कोई बोलता है गीता है, कोई बोलता है कुछ है, कोई तो ना,
कुछ नहीं, होली बुक ही है। होली बुक से ही गीता में ट्रांसलेट किया गया। तुलसीदास जिसने भी लिखी है वो बुक, और उसके बाद जितने भी ग्रंथ आए, जितने भी रिलीजन आए हैं, वो सब बाइबल के थ्रू आए हैं। बाइबल ही एक होली स्पिरिट चीज ऐसी है, ये हमें इंसान को सल्वेशन की तरफ ले जाती है, सल्वेशन, मुक्ति की तरफ, मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष क्या बोलते हैं, मोक्ष, हाँ, उसकी तरफ ले जाती है। और जब हमारा जो सफर होता है, जो हमारा जो डायरेक्शन होता है, जो हमारा विजन होता है, जो हमारा गोल प्लान होता है, जो हमारा एवरीडे के अंदर रूटीन होता है, उसके अंदर अगर गॉड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गॉड की सफलता पाना है, गॉड को पाना है तो बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाइबल को पढ़ने का मतलब ये, इसके अंदर हर चीज लिखी हुई है, हिस्ट्री भी लिखी हुई है। लेकिन हमारे जो पास्टर्स भाई लोग जो हैं, हमारे ये जो टीचर्स लोग हैं, जो हम लोगों को गुरु हम लोगों को सिखाते हैं, वो एक चैप्टर यहाँ से पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर दूसरी बुक से पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर तीसरी बुक से पढ़ते हैं, चौथा चैप्टर वो उससे पढ़ते हैं, पांचवा चैप्टर वो नई बुक से लेते हैं। इस तरीके से वो जो अपने हैं चैप्टर्स में से, बुक में से चैप्टर निकालते, चैप्टर में से वर्सेस निकालते, और वर्सेस वो निकाल के इधर से उधर से वो हम सब एक दूसरे को समझाते हैं। इसलिए होली बाइबल का जो ज्ञान है वो भी किसी को नहीं मिल पाता। इस होली बुक का ज्ञान भी किसी को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, बस उनका यही हाल लग रहा करता है। अगर बाइबल में से आपने ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट में से पढ़ रहे हैं, तो जो गॉस्पेल जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितने वर्सेस हैं, 1 से लेके 10 भी हैं, 20 भी हैं, 50 भी हैं, 80 भी हैं। जब तक वो चैप्टर का पूरा वर्सेस आप नहीं पढ़ोगे वो समझ नहीं आएगा। लोग बात क्या करते हैं, मोटा मोटा सा इसमें से पकड़ लेते हैं, जो सॉलिड, जो एक लोगों को इम्प्रेशन करती है, उनको घुमाने के लिए। तो इस तरीके से